श्री सीतारामाभ्याम नमः। नीचा बनकर रहना ही श्रेष्ठ है। सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु पयो चाहे सब कोय। होनी दूजी ओर को सुजन सराहिए सोय। भावार्थ, सास ससुर गुरु माता पिता और मालिक इत्यादि होना, बड़े बनकर हुक्म चलाना और सेवा कराना तो सभी चाहते हैं, परंतु जो लोग इनके दूसरी तरफ के अर्थात बहू, दामाद, शिष्य, कन्या, पुत्र और सेवक बनना, नीचे पद में रहकर आज्ञा मानना और सेवा करना चाहते हैं, वही सज्जन सराहने योग्य हैं। सज्जन स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं। सठ सहिसा सती पति लहत सुजन कलेश न काय। गड़ी गुड़ी पाहन पूजिए गंड किसला सुभाए। भावार्थ, दुष्ट लोग बड़े बड़े कष्ट सहकर तब कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परंतु सज्जनों को प्रतिष्ठा प्राप्ति में कुछ भी शारीरिक क्लेश नहीं होता। जैसे साधारण पत्थर जब गढ़ छुलकर मूर्ति के रूप में आते हैं तब पूजे जाते हैं, परंतु गंडकी नदी के पत्थर शालिग्राम शिला स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं। भूप दरबार की निंदा बड़े विबुध दरबार ते। भूमि भूप दरबार जापक पूजत पेखियत सहित निरादर भार। भावार्थ, देवताओं के दरबार से भी पृथ्वी के राजाओं के दरबार बड़े हैं, क्योंकि इनमें राजाओं के दरबार में भगवान के नाम का जप करने वाले और भगवान की पूजा करने वाले भी बड़ा भारी अपमान सहते देखे जाते हैं, जो देवताओं के दरबार में भी असंभव है। छल कपट सर्वत्र वर्जित है। बिनु प्रपंच छल भीख भली लहे नदिये कलेश। बावन बल सो छले कियो दियो उचित उपदेश। भावार्थ, बिना छल कपट के मिलने वाली भीख ही उत्तम है। किसी को क्लेश पहुंचाकर भीख नहीं लेनी चाहिए। भगवान ने वामन रूप धरकर बलि से छल किया और इसी बहाने सबको उपदेश दिया कि छल करना बहुत बुरा है। छल करने के कारण ही मुझे पाताल में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा है। भलो भले सो छले किए जन्म कनौड़ो होय। सिर पत सिर तुलसी लसते बलि बावन गति सोय। भावार्थ, भला आदमी यदि किसी भले आदमी से छल कर बैठता है तो उसे फिर जन्म भर उससे दबकर रहना पड़ता है। भगवान लक्ष्मीपति ने वृंदा से छल किया था, इससे वह तुलसी के रूप में भगवान के सिर पर विराजमान रहती है। और भगवान बावन जी ने राजा बलि से छल किया तो उनकी भी वही गति हुई, उन्हें उसका द्वारपाल बनकर रहना पड़ा। विबुध काज बावन बल है छलो भलो जिये जानी। प्रभुता तजी बस भी तदपि मन की गई न गलानी। भावार्थ, भगवान वामन जी ने अपने मन में अच्छा समझकर ही देवताओं के कार्य के लिए बलि को छला, फिर अपना स्वामित्व छोड़कर उसके बस में भी हो गए, अर्थात उसके द्वारपाल तक बन गए। तो भी छल करने के कारण उनके मन की ग्लानि नहीं मिटी। जगत में सब सीधों को तंग करते हैं। सरल वक्र गति पंच गह चपरि न चितवत काऊ। तुलसी सूधे सूर ससे समय विडम्बित राहु। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीधी टेढ़ी दोनों प्रकार की चाल चलने वाले
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों में से तो किसी को राहु जल्दी आंख उठाकर देखता भी नहीं, परंतु सीधी चाल वाले सूर्य और चंद्रमा को समय पर वही राहु त्रास देता है। भाव यह कि टेढ़ों से सभी डरते हैं और सीधों को सभी खाने को तैयार रहते हैं। दुष्ट निंदा खल उपकार बेकार फल, तुलसी जान जहान, मेढक मरकट बने कब कह कथा सत्य उपखान। भावा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को तमाम दुनिया जानती है कि दुष्टों के साथ उपकार करने का फल बुरा होता है। सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ में लिखी हुई मेढक, बंदर, बढ़िक और बगुले की कथाएं इसके उदाहरण हैं। नंबर 1, एक मेढक ने अपने विरोधी कुटुंबियों का नाश कराने के लिए एक सांप को बुलाया। उसने सोचा कि सांप को पेट भर भोजन मिलेगा तो वह मेरा उपकार मानेगा और विरोधियों का नाश हो जाएगा। सांप ने आकर उसके सब कुटुंबियों को खा डाला और फिर उस मेढक को भी खाने के लिए तैयार हो गया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। नंबर 2, एक बंदर की किसी मगर से दोस्ती थी। बंदर अपने दोस्त मगर को जंगल से ला लाकर मीठे फल खिलाया करता था। एक दिन मगर अपनी स्त्री के कहने से बंदर को पीठ पर चढ़ाकर छल से पानी में ले आया और उसका कलेजा निकालना चाहा। बुद्धिमान बंदर ने उसके कपट को जानकर मगर से कहा कि भाई मैं तो कलेजा घर छोड़ आया। मूर्ख मगर ने उससे कहा अच्छा जाओ उसे ले आओ। मगर उसे पीठ पर चढ़ाकर किनारे ले गया। बंदर ने पानी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। नंबर 3, एक बढ़िक की राजा से मित्रता थी। राजा को किसी मंत्र सिद्धि के लिए एक स्त्री की पूजा करनी थी। राजा ने इसके लिए बढ़िक से उसकी स्त्री को मांगा। बढ़िक ने विश्वास करके स्त्री को राजा के महल में भेज दिया। राजा के मन में पाप आ गया और उसने स्त्री पर बलात्कार किया। बढ़िक को इससे बड़ा ही दुख पहुंचा। नंबर 4, एक बगुले ने किसी आदमी को धन का खजाना बतलाया, परंतु उसने उपकार न मानकर उल्टे उसी को मार डाला। तुलसी खलबानी मधुर, सुनी समुझी हेरी, राम राज बाधक भई, मूण मंथरा चेरी। भावा तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट की कपट भरी मीठी वाणी सुनकर अपने हृदय में अच्छी तरह विचार कर उसका मतलब समझना चाहिए। सहसा उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मूढ़दासी मंथरा छल भरी मीठी वाणी से ही कैकेयी को निमित्त बनाकर राम जी के राज्याभिषेक में बाधक हुई थी। जोंक सूधि मन कुटिल गति, खल विपरीत विचार, अनहित सोनित सोस सो सोहित सो संहार। भावार्थ, जो की चाल टेढ़ी होती है परंतु वह मन से सीधी होती है, क्योंकि वह हानिकारक रक्त को ही चूसती है। परंतु दुष्टों को इसके विपरीत समझना चाहिए। वे बाहरी चाल ढाल से तो बड़े ही सीधे दिखते हैं, परंतु मन के अत्यंत कपटी होते हैं, क्योंकि वे तो दूसरों के हित का ही शोषण नाश करने वाले होते हैं। नीच गुढ़ी ज्यों जानी वो, सुनी लखि तुलसीदास, ढील दिए गिर परत मही, खेचत चढ़त आकाश। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच आदमियों को अच्छी तरह जान सुनकर गुड्डी के समान समझना चाहिए। जैसे गुड्डी ढील देने से पृथ्वी पर गिर पड़ती है और खींचने से आकाश में चढ़ जाती है, इसी प्रकार दुरदुरा देने से नीच आदमी सीधे हो जाते हैं।
पर अपनाने से उल्टे सिर चढ़ते हैं। भर दर बर सत कोस सत, बचें जे बूंद बराय, तुलसी तेउ खल बचन सर गए न पराय। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 100 कोस तक बरसती हुई घनी वर्षा में भी जल की बूंदों से बिना भीगे बच निकलते हैं, वे भी दुष्टों के वचन बाणों से मारे जाते हैं, भाग नहीं सकते। घनी वर्षा में बिना भीगे निकला जा सकता है, परंतु दुष्टों की निंदा से कोई नहीं बच सकता। पेरत कोल्हू मेल तिल, तिली सने जान, देख प्रीत की रीत यह अब देख वीर सान। भावार्थ, तेली तिलों को स्नेही, इनमें तेल है यह जानकर भी उन्हें कोलू में डालकर पेरता है। यह तो प्रेम स्नेह की रीत देखी, अब क्रोध की रीत देखनी है। अर्थात जब प्रेम में भी कोल्हू में पेरता है, तब क्रोध में तो जाने क्या करेगा। सहवासी का चोगिलह, पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप के ही मिले करें, तुलसी खग मृगमीन। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि बेचारे पक्षी, हिरन और मछली किसके साथ मिलजुल कर अपना जीवन बिताएं। एक स्थान में रहने वाले, एक ही आकाश में उड़ने वाले बाज, एक ही वन में रहने वाले सिंह और एक ही जल में रहने वाली बड़ी मछलियाँ या ग्राह आदि तो इन्हें कच्चे ही निगल जाते हैं। और पुरजन, गांवों तथा नगरों के निवासी पाक विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें पकाकर खा जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्बलों के लिए कहीं ठौर नहीं है। जासु भरोसे सोइए, राखी गोद में शीश, तुलसी तासु कुचालते, रखवारो जगदीश। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वास करके जिसकी गोद में सिर रखकर सोया जाए, वही विश्वासघात करके कुचाल करे तो फिर उस कुचाल से भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। मार खोज ले सोह करी, करी मत लाज न त्रास, मुए नीच ते मीच बिनु जेन के विश्वास। भावार्थ, जो शपथ हैं खा खा कर मित्र बन जाते हैं और फिर घर का भेद जानकर एक मत करके आपस में साजिश करके मित्र को मार डालते हैं, जिन्हें अपने ऐसे कुकर्मों से न तो लज्जा आती है और न जिन्हें ईश्वर या धर्म का डर ही लगता है। ऐसे नीचों का जो विश्वास करते हैं, वे नीच मंदबुद्धि बिना मौत मारे जाते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। भावार्थ, जो मनुष्य दूसरों से बैर रखते हैं तथा जिनकी पराई स्त्री में, पराई धन में और पर निंदा में आसक्ति है, वे पामर पापमय मनुष्य नर देह धारण किए हुए राक्षस ही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो। राम राम।